इस साल की 2 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। यह शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष की एकादशी होती है। अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने में यह एकादशी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर कहा कि माधव, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या फल है। तब भगवान नारायण कहते, श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, शुक्ल पक्ष की मार्गशीर्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। नरकों में जो पितर दुख भोग रहे हैं, उनकी एकादशी का व्रत करके उनको पुण्य अर्पण करने से उनकी सद्गति होती है और वे कुल खानदान को आशीर्वाद देते हैं, उनको मदद रूप होते हैं। इसका श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ध्यान से सुनो। चंपानगर में राजा वैखानस राज्य करता था। बड़ा शूरवीर था, बड़ा बहादुर था, कर्मठ था। साधु संत ब्राह्मणों में, श्रेष्ठ पुरुषों में आदर बुद्धि उसका स्वभाव था। ऐसे राजा को एक प्रभात स्वप्न आया और स्वप्न में अपने पिता, माता, पितामह आदि पितर नरकों में दुखी हो रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि हमारे लिए तुम कुछ करो बेटा। अर्थात वो राजा चौकन्ना होकर प्रभात को उठ गया। विचार करने लगा कि प्रभात का स्वप्न सत्य होता है। नहा धोकर अपना सूर्य को अर्घ दिया, थोड़ी देर भगवत चिंतन ध्यान किया, फिर ब्राह्मणों को आदर से बुलाकर स्वप्ने की सारी बात कही। बुद्धिमान ब्राह्मणों ने कहा कि हमसे ज्यादा जानकार हैं वो पर्वत मुनि। पर्वत मुनि त्रिकाल ज्ञानी है। उनका बताया उपाय राजन आपके लिए और लोगों के लिए मंगलकारी होगा। राजा आदर सहित पत्र पुष्प आदि लेकर, भेंट पूजा दक्षिणा लेकर पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंचा। दंडोत प्रणाम किया। तब राजा ने पूरे स्वप्न की बात सुना दी। तब मुनिवर पर्वत मुनि ने कहा कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी पितरों का मंगल करने वाली है और मनुष्य के कई जन्मों के पाप मिटाकर शरीर के रोग के कणों को भस्म करके आयु आरोग्य पुष्टि देने वाली और पितरों को सद्गति देने वाली। हे चंपानगर नरेश, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने अपने पितरों के मंगल के लिए जो पूछा है वो लोक मांगल्य की बात सभी के हित में है। और तुम ऐसे ऐसे व्रत करना और एकादशी की रात्रि को भगवान का अर्घ्यपाद आदि से पूजन करके कीर्तन वाद्य ताल आदि से भगवान की आरती और भजन कीर्तन नृत्य आदि करके उल्सित वातावरण करना। इस प्रकार तुम यो एकादशी का व्रत संपन्न करके जल ले लेना हाथ में, और मैंने जो ये व्रत किया है मोक्षदा एकादशी का फल मेरे पितरों की सद्गति के लिए मैं अर्पण करता हूं। फिर वो जल तुलसी में अथवा जलाशय में डाल देना। श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर फिर क्या हुआ। जब एकादशी का व्रत पूर्ण करके 12 को 7 चने लेकर व्रत खोला, तब पुष्पों की वृष्टि हुई और देखते देखते आकाश में उनके पिता और पितर आकर स्थित हुए। वैखानस, तुम्हारे एकादशी व्रत से, भगवत सुमरण से, भगवत शांति से हमारी सद्गति हुई है। पुत्र तेरा कल्याण हो, तेरा यश चिरस्थायी हो,
ऐसा करते वे फिर आकाश में अदृश्य हो